अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं बी एच एम एस होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। इसके साथ साथ पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में हम अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एक सवाल एक पेशेंट ने किया कि डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन के बारे में सुना है, होम्योपैथिक मेडिसिन इंतहाई मौसर हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इंतहाई मौसर है, तो आप मुझे बताएं कितने साइज़ का स्टोन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट से, होम्योपैथिक इलाज से आसानी से निकल जाता है। देखिए, जो आपके गुर्दे हैं तादाद में 2 हैं। गुर्दों से यूरेटर्स निकलते हैं, 2 नालियां निकलती हैं जो पेशाब कलेक्ट करके नीचे ब्लैडर में लेके आती है, यूरिनरी ब्लैडर में लेके आती है। यूरिनरी ब्लैडर से आगे फिर एक नाली निकलती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। अब जो पोल होते हैं किडनी के अंदर, उनसे बड़े साइज के स्टोन निकलना मुश्किल होता है, तो उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से तोड़ के जो है ना, हम उनको निकालते हैं। अब ये उस वक्त होता है जब पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में नहीं होता कि उसको शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो चुका है, किडनी में सूजन हो चुकी है, मरीज को उल्टियाँ आ रही हैं, दर्द आ रहा है और गुर्दे सूजन से जो है उनके नकारा होने का ख़तरा है। तो यहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है कि मरीज़ की लाइफ बचानी है, मरीज़ के गुर्दे बचाने हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस की अगर काफ़ी दिन से हो चुका है तो ज़री बात है, इन्फेक्शन हो सकती है, गुर्दे नकारा हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करते हैं, चाहे आप सर्जरी करवाएं, सर्जरी के बाद हमारे पास आप वापस आएँ। लेकिन जब पेशेंट ऐसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर नहीं है, उसको कोई ऐसा सीवियर पेन नहीं है, ऐसी सीवियर किस्म के इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है, तो आपके पास टाइम है। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उस किडनी स्टोन को विदाउट सर्जरी आप उसको निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको 1-2 फॉलोअप करने पड़ते हैं। आपकी किडनी से किडनी स्टोन डिज़ोल्व होके निकल जाते हैं। अब सवाल जो किया कि कितने साइज़ का स्टोन जो है वो निकल सकता है। देखिए, नॉर्मली जो 1 mm, 2 mm, 3 mm के स्टोन्स जो होते हैं वो बनते भी हैं, निकलते भी रहते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। लेकिन अप टू 4 mm, 5 mm, 6 mm के स्टोन्स जो होते हैं, जब निकलते हैं मरीज़ को एहसास होता है, हल्का सा पेन भी होता है। ये स्टोन्स भी सम टाइम पे कुछ लोगों में बनते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन 6 mm से 9 mm तक जो स्टोन्स होते हैं ये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, पेनफुल कंडीशन से निकलते हैं। मरीज को उल्टी, बतली, दर्द की कैफियत होती है, दर्द से मरीज सुर्ख हो जाता है। अब वो स्टोन जहाँ जहाँ से निकल के आता है, यूरेटर से चल के आ रहा है तो वहाँ पेन कर रहा है, यूरेटर्स को ज़ख्मी कर रहा है, गुर्दे को ज़ख्मी करके नीचे आया, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में आरबीसीज आ सकते हैं। तो उसका मतलब होता है स्टोन गुर्दे में है, यूरेटर में है, या यूरिनरी ब्लैडर में है, या यूरिथ्रा में है, कहीं फंसा हुआ है। अब जो स्टोन फंस जाता है यूरिन ट्रैक के अंदर, उसको हम मेडिसिन उसकी एज पर सिम्टम्स दे के उसकी जो पेशाब की नाली है, चाहे वो यूरेटर है या यूरेथ्रा है, उसको डायलेट करने की मेडिसिन देते हैं कि एक तो वो पेशाब उसको बार बार आए, ठीक है, पेशाब खुल के आए, और उसकी जो पेशाब की नाली है थोड़ी सी डायलेट हो जाए। अगर 6 mm का स्टोन है, ठीक है, तो वो डायलेट होने से वो 6 mm का स्टोन भी नीचे आ जाता है। अगर 7 mm, 8 mm, 9 mm तक के स्टोन्स जो हैं हमने अपनी प्रैक्टिस में निकलते देखे हैं। 9 mm से बड़े स्टोन्स जो होते हैं उसमें अगर इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है
तो फिर तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। अदरवाइज हम कहते हैं पेशेंट को आप जाएं, इसकी सर्जरी करवाएं, लेज़र करवाएं और उसके बाद फिर हमारे पास पलट के आएँ, ताकि आपको हम उसके बाद जो आगे स्टेज आती है कि आपकी रिकरेंट फॉर्मेशन जो होती है किडनी स्टोन की वो ना हो। क्योंकि किडनी स्टोन अगर आपको एक दफ़ा हो गए तो उसके बार बार होने के इम्कानात होते हैं, बार बार बन सकते हैं। तो ये बार बार बनने का जो अमल है इसको भी रोकना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बार बार सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिन लोगों को बार बार रिकरेंट किडनी स्टोन होता है, बार बार किडनी स्टोन बनता है और बड़े साइज का होता है, बढ़ता जाता है, तो वो पेशाब की नाली को छील देता है, पेशाब की नाली को जख्मी कर देता है, यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इवन कि जिनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, वो जब भी किडनी स्टोन ऊपर से नीचे आएगा वो स्ट्रक्चर को आगे फिर जख्मी कर देगा, फिर से इन्फेक्शन हो जाएगी, फिर से वही मसले हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के पेशेंट सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन उनकी रिकरेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन जो है वो रुझान, वो टेंडेंसी स्टिल एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी के बाद भी स्ट्रक्चर के मसाइल होते हैं। और जिनको स्ट्रक्चर होता है फिर हम उसके लिए ज़रूरी बात है उसका जो कल्चर है वो कराते हैं, उसकी पेशाब की नाली का स्वैब टेस्ट वो कल्चर होता है कि पेशाब की नाली के अंदर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, गनोरिया वगैरह तो नहीं है, गनोरिया की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर गनोरिया की हिस्ट्री हो तो उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में अगर कल्चर में ये क्लियर हो जाए कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये फलां बैक्टीरिया है, फलां है, तो उसके मुताबिक उसके लिए नुसोड रेमडीज भी हमारे पास मौजूद है। तो 9 mm तक जो है, 9 mm के स्टोन तक जो है वो हम केस ले लेते हैं अगर एमरजेंसी कंडीशन नहीं है। मैं कहता हूँ भाई किसी भी नॉन एमरजेंसी कंडीशन में आप होम्योपैथी को स्विच करें। लेकिन जब एमरजेंसी कंडीशन हो गई है, जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स को बचाना है, यहाँ पे मरीज की लाइफ को बचाना है, जहाँ पे आपके पास टाइम कम है, एमरजेंसी है, पेन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ठीक है, वहाँ पे आपने रिस्क नहीं लेना। आपने उसको फिर, क्योंकि वो सर्जिकल केस होता है, सम टाइम पेशाब रुक गया है तो फिर उस अगर मेडिसिन से वो चीज़ रिकवर नहीं हो रही है, आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आती है, तो फिर यूरोलॉजिस्ट को रेफर करने में कोई ऐब नहीं है। पेशेंट को एडवाइस करें कि आप सर्जरी करवाने के बाद, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद, उनकी ओपिनियन लेने के बाद आप फिर मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपके पास पहुंच नहीं है, आप सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, तो फिर होम्योपैथी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, आपके पेन मैनेजमेंट में करेगी, आपकी इस रुकी हुई पथरी को निकालने की कोशिश भी करेगी, आपकी इस पथरी के नतीजे में होने वाले हाइड्रोनेफ्रोसिस को क्योर करने की भी आपके लिए इंशाल्लाह ट्रीटमेंट प्लान देगी। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम बता देते हैं कि भाई आप इसको सर्जिकल प्रोसीजर से भी करवा सकते हैं। लेकिन जहां हम श्योर हो जाते हैं, यकीन हो जाता है कि यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने का कोई ख़तरा नहीं है, मरीज़ को कोई नुकसान होने का ख़तरा नहीं है, तो फिर उस केस को हम लेते हैं और उस केस के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप प्रॉपरली इसको फॉलो अप करें। अब किडनी स्टोन्स जो हैं 3 टाइप्स के मेजर होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं। अभी ये स्टोन्स बार बार बनते क्यों हैं? ये इसलिए बार बार बनते हैं कि सम टाइम गट हेल्थ जो होती है वो इतनी बेहतर नहीं होती है कि वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बड़ी फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से उसको कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब करने की वजह से भी किडनी स्टोन बनते हैं, या ऐसी आपकी स्पेसिफिक डाइट है, कोई आपने मेडिसिन खाए, कोई आपने मल्टीविटामिन ज़्यादा खाए विदाउट टेस्ट, कुछ आपने बदपरहेजी की, या स्पेसिफिक किस्म का फूड आपने ज़्यादा अरसा खाया, या आपने पानी नहीं पिया, आपके लाइफस्टाइल में कोई एरर्स आए, तो उसके भी वजूहत होती हैं। वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स फॉर्म होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स फॉर्म होते हैं। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है, अब यूरिक एसिड ज़्यादा किस वजह से होता है? या तो आपके लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर से, या फिर आपकी किडनी जो है उसमें इन्फेक्शन है, किडनी आपके मुकम्मल फाल नहीं है जो कि यूरिक एसिड को बाहर निकाल सके। तो सिम्टम्स पेशेंट की जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की हिस्ट्री जो होती है, पास्ट हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पथरी है, मुझे कोई दवाई बता दें, लेकिन
वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो सिर्फ टोटके पूछते हैं। जब तक आप किसी एक्सपीरियंस मॉलिज से आप कंसल्ट नहीं करेंगे, वो मॉलिज आपकी रूट काज, आपकी काजिंग फैक्टर्स जो किडनी को फॉर्म करने की वजह बनते हैं, किडनी स्टोन की वजह बनते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, उनको एलिमिनेट नहीं करते, उसको तशखीस करके उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो केस आते हैं, उस पर उसको हम जो उसकी रूट काज होती है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तब जाके आपका स्ट्रक्चर जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए आपका फहाल होता है। नहीं तो बार बार वही मसले आते हैं, बार बार स्टोन बनते हैं, बार बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होती है, बार बार सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो भी हो जाती है। तो देखा जाता है कि इसमें यूटीआई की हिस्ट्री तो नहीं है, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, पेशेंट की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, इसका चलना फिरना सोना फिरना, इसका लाइफस्टाइल कैसा है। फिर इन तमाम चीज़ों में जहाँ जहाँ पे एरर्स होते हैं पेशेंट को एड्रेस किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है, फिर उसके साथ ट्रीटमेंट दी जाती है, मैनेजमेंट दी जाती है, ठीक है जी, केयर एंड प्रिवेंशन प्लान की जाती है, डाइट प्लान दिया जाता है, फिर हर तरफ से मैनेज करके फिर जब ट्रीट किया जाता है फिर आपको कामिल शिफा मिलती है। आपका काम होता है कि मालिक के साथ कनेक्ट रहें, टाइमली फॉलो अप करें, जो आपको हदायत, जो आपको केयर प्रिवेंशन परहेज जो आपको बताई जाती है उसको मन वन फॉलो करें। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जहाँ पे आपको रिकमेंड की जाती है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें। जो लोग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं करते, अपनी आदत अपने खाना पीना दुरुस्त नहीं करते, उनके मसले जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं। वो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब जब तक दवाई खाता हूँ तो मसला ठीक रहता है, दवाई छोड़ता हूँ मसला वापस आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला, आपने अपनी खुराक नहीं बदली, आपको जो हदायत दी गई थी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये एक छोटा सा सवाल था कि डॉक्टर साहब किडनी स्टोन कितने साइज़ का निकल जाता है, तो वो बात लंबी हो गई, उसको मैं फिर इख्तिसार से आपके बयान कर देता हूँ कि नॉर्मली छोटे मोटे स्टोन्स खुद से बनते और निकलते रहते हैं, लेकिन 6 mm से 5 mm से बड़े 5 mm से बड़े स्टोन 6 mm 7 mm 8 mm के स्टोन भी निकल जाते हैं, लेकिन तकलीफ के साथ निकलते हैं। 9 mm के स्टोन तक हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो यूरेटर्स को, जो यूरेथ्रा को फॉर द टाइम बीइंग डायलेट कर देती है। ठीक है, ड्यूरेटिक एक्शन उनका होता है। अलामात के मुताबिक जब उनकी मेडिसिन को दिया जाता है तो 9 mm 8 mm 7 mm का स्टोन भी जो है वो ईजिली विदाउट पेन जो है वो रिलीज़ हो सकता है। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखें। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा याब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।